जिस तरह से श्री सीमेंट को देख रहे होंगे कि आप लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, कई बीमारियां का न्योता दे रहा है औरंगाबाद वासियों के लिए, चाहे फेफड़ों का समस्या हो, आंखों का समस्या हो, जमीनी स्तर पर जल का जो स्तर है, भू स्तर है, वो गिर रहा है। पर डे 3.5 लाख लीटर पर डे ये ग्राउंड वाटर हमारा श्री सीमेंट यूज कर रहा है। कम से कम 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और डॉक्टर ने इसको इसके द्वारा छोड़े गए धूल कण को ही सिम्टम्स भी बताया है। सीमेंट के उद्योग होते हैं, पेट्रोलियम के जो उद्योग होते हैं, जो शीशा के उद्योग होते हैं, जो करकट वाले जो उद्योग होते हैं, वो सब रेड सी जोन में आते हैं। और रेड सी जोन मतलब ही आप ये मान के चलिए, ये मैंडेटरी है कि ये अर्बन एरिया से काफी दूर पे रहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं सित योग न्यूज। आपने देखा होगा कि सित योग न्यूज लगातार श्री सीमेंट के द्वारा जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, औरंगाबाद की स्थिति बिगड़ रही है, हवा में जिस तरह से प्रदूषण फैल गया है, जल का स्तर गिर गया है, इसको लेकर हम लोगों ने लगातार कवरेज कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए देवकांत कुमार जी हैं, जो कि अधिवक्ता हैं, साथ साथ पर्यावरणविद भी हैं और पर्यावरण को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं और गया जो औरंगाबाद के लोगों को जागरूक करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सित योग न्यूज पर। सर, किस तरह से जिस तरह से श्री सीमेंट को देख रहे होंगे कि आप लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, कई बीमारियां का न्योता दे रहा है औरंगाबाद वासियों के लिए, चाहे फेफड़ों का समस्या हो, आंखों का समस्या हो, जमीनी स्तर पर जल का जो स्तर है, भू स्तर है, वो गिर रहा है। पानी का जिस तरह से कभी प्रॉब्लम नहीं आया करता था, लेकिन लेयर भाग जा रहा है। डस्ट का लेयर आप जाइएगा तो आसपास के जितने भी गांव हैं, एक लेयर सिर्फ डस्ट का, सीमेंट का जो महीन जो कण होता है, उनके घर पर चला जा रहा है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार इसका कवरेज कर रहे हो। आप सबसे पहले एनजीटी में आप गए थे, तो किस इस मुद्दे को लेकर गए थे? हाँ, धन्यवाद चंदन जी। और आप लोगों का कवरेज वाकई में एक ज्वलंत मुद्दा पे है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे सही जानकारी लोगों को मिले। जैसा कि आपने बताया कि श्री सीमेंट एक उद्योग है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये उद्योग है, इसलिए लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इसलिए ये फैक्ट्री यहाँ पे रहना चाहिए, जैसा लोगों का कहना है। लेकिन जब आप कानूनी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो हमारी संविधान में इस चीज़ की व्याख्या की गई है कि लोगों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। लेकिन जब आप देखेंगे इससे जो भी परेशानियां हो रही हैं, कि जैसा कि आपने बताया कि भूजल स्तर, और इसके लिए मैंने ही सबसे पहले आरटीआई के मार्फत इस चीज़ की जानकारी पूरे शहर को दी कि पर डे 3.5 लाख लीटर पर डे ये ग्राउंड वाटर हमारा श्री सीमेंट यूज कर रहा है। इसको लाइसेंस मिला हुआ है नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड से। उसके बाद आपने जैसा कहा कि इसके द्वारा जो धूल कण छोड़े जा रहे हैं, उससे कई जो अगल बगल के जो एरिया हैं वो काफ़ी अफेक्टेड हो रहे हैं, लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। ये भी एकदम सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये समझिए कि लोगों को कई फेफड़ों की बीमारी, सांस लेने में जो दिक्कतें हो रही हैं उसकी बीमारी, और मैं बता दूं कि उसके इर्द गिर्द के गाँवों में कम से कम 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। और डॉक्टर ने इसको इसके द्वारा छोड़े गए धूल कण को ही सिम्टम्स भी बताया है। लेकिन ये न्यूज़ ना आपने कहीं मीडिया में देखा, ना कहीं और देखा। ये सब सारे न्यूज़ को जो होता है, समाचारों को दबा दिया जाता है। एक और चीज़, इसके द्वारा जो धूल कण छोड़ा जाता है, उसके लिए कई साइंटिफिकली इनको बैग फिल्टर का इस्तेमाल करना है। रेगुलर इनको बैग फिल्टर की यूज होता है कि नहीं होता है इनके द्वारा? ये तो जैसा रिपोर्ट कहते हैं कि हमारे द्वारा, और ये जैसा एनजीटी में जब मैं सबसे पहले 2023 में गया था, और आप समझिए कि नेशनल ट्रिब्यूनल ने इनको 2017 में ही 1 महीने के लिए बंद किया था। और उसमें काफ़ी ये स्ट्रिक्टली इनको बाउंड किया गया था कि दोबारा आप ऐसे कार्य को नहीं करेंगे। और आप समझिए कि 2019 से ही फिर ये कंटिन्यूअस ये पोल्यूशन करते रहे। और मैं 2019 से ही कंटिन्यूअस इनके अगेंस्ट मतलब कि इस फैक्ट्री का आवाज़ उठाते रहे। विभिन्न
माध्यमों से प्लेटफॉर्म जो शिकायतें जो की जाती हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सर ने कहा, वाकई हर बात इनकी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से कण होता है, सीमेंट का जो कण होता है वो बहुत मायने रखता है वो चीज़। और जो बैक फिल्टर की बात कर रहे हैं वो नियमित होना चाहिए। आरटीआई के अनुसार हर को हक है कि आखिर किस तरह के पॉल्यूशन चल रहा है। जो सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको जांच बीच बीच में करना चाहिए। जहां पर अगर फैक्ट्रियां खुल जाती है तो इसका मापदंड है, लेकिन मापदंड के विरोध में यह कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस क्षेत्र में गाँव का गरीबों का क्षेत्र है वहाँ पर किसान मजदूर रहते हैं। जब हमने उनसे बातें की, महिलाएं बोल रही हैं कि जब हम घर के छत पर सो नहीं सकते हैं, अपने कपड़े को पसार नहीं सकते हैं, बहुत सारी जो जो उनकी समस्या, मूल समस्या है। और टीबी हो, अस्थमा हो, सिलिकोसिस हो, कई कैंसर हो, कई तरह की रोग इससे हो सकता है और हो रहा है। और जैसा कि सर ने बताया कि कई मृत्यु भी हुई है, लेकिन कई इस तरह की घटनाओं को मीडिया से दूर रखा गया है, कहीं ना कहीं छिपा दिया गया है। तो इसका कई कारण हो सकता है, क्या पता पैसा का भी यहाँ पर आप जोड़ तोड़ समझ सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़े उद्योगपति हैं, मुंह बंद करने के लिए कुछ भी आजकल चल रहा है, आप आए दिन देख रहे होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि आप एनजीटी में गए, इस मुद्दे को उठाएं, उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल जाता है, वो रिपोर्ट पेश करते हैं, फिर क्या होगा? हाँ, आप समझिए, बहुत ये गौर की चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास भी जाएंगे, जो डॉक्टर जो हैं, जो अस्थमा के एक्सपर्ट होते हैं, जो दमा के एक्सपर्ट होते हैं, वो खुद बताएंगे। और उनके कई कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि इस फैक्ट्री से कितने लोगों को नुकसान हो रहे हैं या होगा। हाँ, अब हुआ कि जब, और इस मामले में एनजीटी ने सू मोटो कॉग्निजेंस हम लोग बोलते हैं, स्वतः संज्ञान जो हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं, खुद इस मामले में एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया। और करीब इस कानूनी लड़ाई करीब 1.5 साल तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चली। और आप समझिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4 सदस्यीय बोर्ड बनाई थी कि जो इस फैक्ट्री के यहाँ पास आएंगे और इसमें वो जांच करेंगे। लेकिन आप समझिए कि इनका इंटेंशन क्या था कि मैं पिटिशनर था, और उसमें एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमारे पास एक चिट्ठी आती है कि आप इस दिन आप वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। लेकिन उस चिट्ठी में न समय दिया होता है, न कितने लोग वहाँ पे होंगे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो रिपोर्ट अगर मैं कहूँ तो रिपोर्ट टोटली उनके फेवर में बना था। खैर, कोर्ट के सामने रिपोर्ट आया, उसके बाद हमने रिजाइंडर भी दिया। रिजाइंडर में भी हमने कई तथ्यों को रखा कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस, मामला लंबित है, लेकिन फिर इसके बाद भी कंटिन्यूअस पोल्यूशन कर रहा है। लेकिन शायद अब कोर्ट दोनों स्तर से जांच पहलू करती है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, हम लोग न्यायालय के फैसले के विरुद्ध में कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, जो एग्रीड पार्टी होगा वो उस फैसले के विरोध में अग्रतर न्यायालय में जाएगा। और मैं इस मीडिया पे मैं ये चीज़ का खुलासा नहीं करूँगा कि कब सुनवाई होगी, लेकिन मैं शहर के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के फैसले के विरुद्ध जो मैं गया हूँ उसकी सुनवाई होगी। आप देख सकते हैं इन्होंने हर बात बेबाकी से कहा। ये लगातार, चाहे अदरी नदी का मामला हो या जिस तरह से श्री सीमेंट के प्लांट खोलने से प्रदूषण जो फैल रहा है, ये प्लांट के कोई विरोधी नहीं है, लेकिन कई जाने जा रही है, लेकिन इसका सुगबुगाहट मीडिया में खबर तक नहीं निकल पाता है। आखिर क्या कारण है, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से श्री सीमेंट का यहाँ पर खुलना, औद्योगिक क्षेत्र बनना, औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर तमाम ये रेसिडेंशियल इलाका है, आवासीय क्षेत्र है औरंगाबाद। और श्री सीमेंट का मतलब है कि आप कई गांव इसके जद में हैं। जब महीन जब कन हवा में उड़ती है, उसका कितना मापदंड होता है, लेकिन कोई मापदंड कोई खरा नहीं उतरता है। बड़ी बड़ी कंपनियां और चीज़ें जो जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जितने भी कुछ सरकार ने और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फैक्ट्रियों को एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर जांच होता है, पता चलता है कि नहीं? एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आप जब ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे। अब उनका किस तरह से वो जांच करने का तरीका है वो तो आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, रही बात, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात छोड़ दें, आप देखेंगे ये फैक्ट्री को शहर से कितने डिस्टेंस पे है। एक तरफ सरकार कुछ फैक्ट्रियों को रेड ए, रेड बी और रेड सी जोन के आधार पे वो क्लासिफिकेशन की है। और जितने भी सीमेंट के उद्योग होते हैं, पेट्रोलियम के जो उद्योग होते हैं, जो शीशा के उद्योग होते हैं, जो करकट वाले जो उद्योग होते हैं, वो सब रेड सी जोन में आते हैं। और रेड सी जोन मतलब ही आप ये मान के चलिए, ये मैंडेटरी है कि ये
अर्बन एरिया से काफ़ी दूर पे रहेंगे। लेकिन दूर पर वहीं पर आप देखिए मोबिल Yes. का फैक्ट्री भी है, राइस मिल भी है, वही बता रहा हूँ। और उससे भी परेशानी नहीं, राइस मिल और मोबिल को आप रेड ए और रेड बी में बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है रेड सी जोन की बात, तो रेड सी जोन में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 28 प्रकार के जो फैक्ट्री होते हैं वो रेड सी जोन में आते हैं, जिससे सीमेंट फैक्ट्री भी होता है सी में। यस, रेड सी जोन में। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। रेड सी जोन सबसे वो समझिए कि ये डेंजरस ये फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिसको शहरीकरण से अर्बनाइजेशन से जहाँ पे शहरी क्षेत्र है उससे डिस्टेंस पे रहना चाहिए। आप ये समझिए कितने डिस्टेंस पर? वो डिस्टेंस ही रहना चाहिए, कम से कम जहाँ पे खाली जगह हो, जहाँ पे नदी का किनारा हो, जहाँ पे पर्वत हो। आप एज एग्जांपल आप एनटीपीसी आप अपने यहाँ से देख लीजिए, वो तो एक अलग एरिया में है, वो भी रेड सी जोन में आता है, वहाँ से भी कोयला का धुआं वगैरह निकलता है। तो आप ये समझिए कि इस फैक्ट्री को किस तरह से पूरे कानूनी मापदंडों का उल्लंघन करके बैठाया गया है। हम देखिए, हम लोग या आप या जो भी इसके विरोध में बोलते हैं वो फैक्ट्री के अगेंस्ट में नहीं है, रोजगार के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो सरकार के मानक जो दिए गए हैं कम से कम आप उसका कम से कम ख्याल आपको रखना है। आप ये समझिए कि हमारे अगर गाड़ी का पोल्यूशन फेल होता है तो हमारे ऊपर फाइन कटता है। ये कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं कि एकदम ये ना डर न भय और कंटिन्यूअस से धुआं उड़ाते हो, किस तरह से मजाक बनाते हुए कानून का, तो इनके ऊपर आखिर कार्रवाई कौन करेगा? लेकिन यह है कि भाई बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनके पास हर एक तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन कानून के नज़र में सब कोई बराबर हैं। और ये एक समय आएगा जिस तरह से इनको 2017 में मापदंडों के उल्लंघन के लिए बंद किया गया था एनजीटी के द्वारा, वो समय बहुत जल्दी आएगा कि जब इनका फिर से ये जिस तरह से गलती कर रहे हैं इसका उनको बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बड़ी इन्होंने बात कही। आप उद्योगपति हैं, अच्छी बात है, आप नौकरियां बांटे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि मापदंड और कानून का उल्लंघन कर कर तमाम स्थानीय लोगों की ज़िंदगी से आप खिलवाड़ करें। औरंगाबाद आबादी क्षेत्र है, इनका जिस तरह से कहना कि रेड सी में ये होना चाहिए था फैक्ट्री, जिस तरह से, लेकिन ये फैक्ट्री कानून के तोड़ते हुए जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आबादी है ठीक उसके बगल में श्री सीमेंट का खुलना, और यहाँ पर तमाम लोगों का आए दिन आप देख रहे होंगे बीमारी से ग्रसित है, कोई फेफड़ा की बीमारी से, तो कोई चर्म रोग की बीमारी से, स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, सिलिकोसिस प्रॉब्लम हो रहा है, दमा का प्रॉब्लम हो रहा है, स्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। कह सकते हैं कि कई तरह का समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पाता है। समस्या तो डॉक्टर के यहाँ जाकर दम तोड़ देता है, लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं पाता है, मीडिया भी हर जगह पहुँच नहीं पाता है। लेकिन छोटी छोटी समस्या आप सोच सकते हैं, जानों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो सीमेंट फैक्ट्री पर सरकार को भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और ये कोर्ट भी गए, कोर्ट पे एनजीटी इन्होंने श्री सीमेंट वाले बड़े फैक्ट्री उद्योगपति हैं, क्या पता कैसा रिपोर्ट उन्होंने पेश किया, जो क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन आगे भी कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में लड़ेंगे, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, जनता के हुकूक की बात कर रहे हैं, जनता के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और शीत योग भी फैक्ट्री के विरोध में नहीं हुए, न रोजगार के विरोध में है, न किसी भी तरह के संसाधन का विरोध में है। हम लोग दिखाते हैं वही चीज़ है जो कानून के तहत में हो, हम साथ में हैं। और जिस तरह से कानून का उल्लंघन, मापदंड का उल्लंघन कर कर कोई फैक्ट्रियाँ खोल दी जाए तो निश्चित तौर पर उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक अगर कानून का उल्लंघन एक बाइक वाला करता है तो चालान काट दी जाती है, और बड़े बड़े उद्योगपति अगर अपने दम पर फैक्ट्रियां खोलते हैं, बहुत बड़ा इस समझ सकते हैं गुनाह है कि कितनी जाने जा सकती है। अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए आने वाले दिन में क्या क्या होगा। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं देवकांत कुमार जी, जो कि एक अच्छे अधिवक्ता हैं और लगातार पर्यावरण को लेकर भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, चाहे अदरी नदी का मामला हो, चाहे कहीं पर भी औरंगाबाद को ग्रीन करना चाहते हैं। आप देख रहे थे शीत योग न्यूज़, हमेशा सच के साथ। धन्यवाद।